दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। यस बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट यहाँ पर खड़ी होती हुई दिखी थी। देखिए जो आउटस्टैंडिंग लोन थे यस बैंक के वो 55,000 करोड़ से 14 में 2.41 ट्रिलियन हो गए थे 19 में। और इतना बड़ा आउटस्टैंडिंग लोन जो था वो अगर किसी बैंक के ऊपर होता है डेफिनेटली वो लोगों की नज़र में हमें आता हुआ दिखता है। और देखिए इसी के चलते 2019 के बाद लोग डर गए जब खबरें आने लगी और बबल बस्ट हुआ डीएचएफएल का और अदर कंपनीज का। तो देखिए यस बैंक में लोग डर गए और लोगों ने अपना पूरा स्टेक बेच दिया और यस बैंक जो था वो 400 से लुढ़क के हमें 20 और 10 के लेवल दिखाने लग गया और आज भी यस बैंक उसी लेवल पे खड़ा है। देखिए यस बैंक के कुछ टेक्निकल की पैरामीटर्स में नज़र मारे तो देखिए मार्केट कैप 33,000 करोड़, आरओसी कम, आरओई नेगेटिव में, कोई बुक वैल्यू और करंट प्राइस देखिए आप ऑलमोस्ट बराबर है। देखिए ऐसी कंपनीज मैं वही बोलता हूँ, देखिए अगर आपका करंट प्राइस बुक वैल्यू से ज़्यादा है इसका मतलब कंपनी एक्सपेंसिव है। लेकिन कंपनी अगर एक्सपेंसिव और बिजनेस तगड़ा है तो आप उसमें अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके करंट प्राइस और बुक वैल्यू बराबर है लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है तो उसमें रिटर्न नहीं कमा सकते आप। आपको यू विल गेट स्टक इन दैट कंपनी फॉर लॉन्गर पीरियड। देखिए आरओसी कम होने का मतलब होता है कि कंपनी अपने फंड जो क्रिएट कर रही है उससे अपने डेट को अच्छी तरह से नहीं निपटा पा रही है, अच्छी तरह से अपने फंड को यूटिलाइज नहीं कर रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे अगर इसके चार्ट पे चेक मारे तो देखिए यस बैंक जो था वो अपने ऑल टाइम हाई 400 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था 2018 के साल में। और देखिए यहाँ पर जब बबल बस्ट हुआ तो देखिए किस तरह से नीचे यहाँ पर हमें एचडीएफसी बैंक, सॉरी यस बैंक लुढ़कते हुए दिखा। देखिए यहाँ पर चौंकाने वाली चीज़ ये है, मैं जब भी इस फिगर को देखता हूँ, देखिए आप अगर यहाँ पर पीछे बाइंग देखिए, ये जो ग्राफ बन रहे हैं पीछे, ये वाले जो ग्राफ हैं ये जो हैं यहाँ पर एक्सेसिव बाइंग देखी गई है। देखिए लोगों ने बाइंग की है 30 के लेवल पे भर के माल उठाया है 2020 में, इस उम्मीद से कि एक डेड कैट बाउंस में मिल जाए तो उनको यहाँ पर काफ़ी मुनाफा होगा। देखिए मैं अगर इस फिगर को, ये आप यहाँ पर पीछे ग्राफ देखें तो ये है डिलीवरी वॉल्यूम। देखिए जूम करते हैं थोड़ा आगे, अगर हमें ये अलाउ करे सॉफ्टवेयर। देखिए मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पर 20%, देखिए यहाँ पर 18%, और यहाँ मैंने 70 भी देखा। देखिए 50, 40 और 70 के परसेंट जो है लोगों ने यहाँ पर डिलीवरी उठाई है। तो मैं ये कहता हूँ देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने डिलीवरी उठाई है इस उम्मीद से कि ये बैंक जो है उनको तगड़े रिटर्न देगा, देखिए वो लोग अभी फंसे हुए हैं पिछले 1 साल से। बैंक में जो है कोई मूव अपसाइड हमें सिग्निफिकेंट दिखा नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी ये बैंक ऐसे ही चलने वाला है कुछ अगले कुछ क्वार्टर में, क्योंकि जिस तरीके से बैंक के हालात हैं और जिस तरीके से बैंक जो है इतने बुरे वक्त से गुजरा है। देखिए यहाँ पर सब लोगों ने अपनी इक्विटी जो है बेची है, लोग जो थे फेयरफुल हो गए थे और लोगों ने बेच के सारे लोग निकल गए, इवन प्रमोटर भी निकल गए। अभी 0% प्रमोटर होल्डिंग है कंपनी में। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, रिटेलर्स जो हैं, वो अट्रैक्ट हो गए इस प्राइस पे क्योंकि उनको शायद से डीप पता नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कंपनी में। और देखिए जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, देखिए जिस तरीके से यहाँ ग्राफ बन रहा है, मैं आपको अगर ये देखूँ, ये दिस इज़ रियली एस्टॉनिशिंग कि किस तरह से लोग यहाँ, तो ठीक है यहाँ पर ये बैंक जो था वो अपने अच्छे बिजनेस के कर रहा था। यहाँ पर जो आपने डिलीवरी उठाई है रिटेलर्स स्पेशली, देखिए ये जो ग्राफ बन रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर जो है रिटेलर को थोड़ा समझ के खेलना चाहिए था। और जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पर डिलीवरीज उठाई हैं इस उम्मीद से कि भैया हमें अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे, देखिए मिलेंगे, अगर बैंक अच्छा परफॉर्म करता है मिलेंगे। लेकिन ये जल्दबाजी होगी अगर आप आज भी कूदेंगे यस बैंक। मुझे लगता है यस बैंक में अगर आप कूद रहे हैं तो आपके अंदर पेशेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको कम से कम 1 साल तक इसे होल्ड करना चाहिए, और जो लोग 1 साल से होल्ड कर रहे हैं उनको शायद से अभी तक कुछ रिटर्न मिला नहीं है। देखिए 2020 से ही हमें यहाँ पर तगड़ी खरीदारी दिखने लग गई थी, 70% लोग डिलीवरी उठाने लगे थे। लेकिन मुझे लगता है कि 2021 भी ख़त्म होगा, 22 के शुरुआत में
हमें येस बैंक की पिक्चर थोड़ा क्लियर होती हुई दिखी। देखिए जल्दबाजी मत करिए, येस बैंक में काफ़ी कुछ बाकी है और यहाँ पर इसकी फिगर्स जो है, देखिए येस बैंक के डेटा को अभी एनालाइज करने की ज़रूरत हमें है नहीं, क्योंकि येस बैंक का जो टाइम था काफ़ी ख़राब था, हमें थोड़ा और समय देना चाहिए। हालांकि मैं अपने लेटेस्ट स्क्रीन पे जो लेटेस्ट क्वार्टर है वहाँ पर डेफिनेटली एक नज़र मारूंगा। देखिए यहाँ पर रेवेन्यूज़ अच्छे ग्रो हुए हैं, देखिए फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है फिर नेगेटिव है, फिर यहाँ पर पीबीटी जो है बहुत गंदे तरीके से नेगेटिव है, -5,000 करोड़। यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट -4,000 करोड़। देखिए जो कंपनी पोस्ट कर रही है रेवेन्यूज़ तो कंपनी जनरेट कर रही है, लेकिन जो कंपनी का ज़्यादातर है वो जो कंपनी है अपने डेट को निपटाने में लगी है। देखिए यहाँ पर ईपीएस भी इसका नेगेटिव में है, तो मुझे लगता है कि कंपनी को थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मे बी 1 साल से ज़्यादा लगेगा क्या अपने लेवल्स को, नए लेवल्स दिखाने में। 20 का इसका अच्छा रेजिस्टेंस है, देखिए 20 के ऊपर ये निकलता है और मुझे नहीं लगता ये 20 के ऊपर भी आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में निकलेगा, 20 के ऊपर ये निकलेगा आने वाले कुछ क्वार्टर में। तो अभी हम खड़े हैं मिड ऑफ 2021, तो मुझे लगता है ये मिड ऑफ 2022 तक हमें एक मूव दिखा सकता है। देखिए इसके टारगेट्स की अगर बात करें, टारगेट्स जो हैं बहुत ही ऊपर बताए गए हैं। देखिए एनालिस्ट कोई भी इस पर अभी खरीदारी की हमें राय नहीं दे रहा है, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप आज खरीदारी करते हैं तो 90% चांस है कि आप इसमें फंस जाओगे। और देखिए इसके टारगेट्स जो बताए जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर रिस्क बहुत कम बोलूँगा और रिवार्ड जो है बहुत ज़्यादा है। देखिए रिस्क आपको सिर्फ 40% का है और रिवार्ड यहाँ पर 400% का है, सो 10 गुना ज़्यादा रिवार्ड है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए 1 साल के टारगेट बताए गए हैं, ये 1 साल के टारगेट हैं, अगले साल तक हमें ये टारगेट दिख जाना चाहिए एनालिस्ट के हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि ये टारगेट हमें अगले साल नहीं दिखेगा। लेकिन एक बार येस बैंक थोड़ी रिकवरी हमें दिखाता है तो फिर येस बैंक विल बी अनस्टॉपेबल। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को होल्ड करना चाहिए और पोजीशन अगर बनानी है तो वेट करिए, और जब ये अच्छे लेवल दिखाता है या इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हमें इसमें खरीदारी करनी है। देखिए प्रोमोटर सारे भाग चुके हैं यहाँ से, 0% प्रोमोटर होल्डिंग है, और जब देखिए प्रोमोटर होल्डिंग 0 होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कंपनी में बहुत बड़ा लोचा है। जून 2020 से ही प्रोमोटर होल्डिंग 0 हो चुकी थी, लेकिन हमारे रिटेलर्स जो थे इसमें जून 2020 से भर भर के माल उठाने लग गए और अनफॉर्चुनेट है कि वो फंस गए। देखिए जिन लोगों ने यहाँ 50 के 100 के 150 के लेवल में माल उठाया, यहाँ पर हमें साफ साफ वो नज़र आ रहे हैं फंसे हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए क्या डिलीवरी उठाई है लोगों ने इस लेवल पे, देखिए आपने 50 के लेवल पे देखिए। तो देखिए ये जो है 100 के लेवल है, 100 150 से 50 के लेवल में लोगों ने भर भर के माल उठाया है और वो अभी फंसे हुए हैं, जबकि यहाँ पर आपको प्रमोटर होल्डिंग क्लियरली 0 दिखाई जा रही है। तो जब आप ऐसा किसी कंपनी में देखते हैं तो उसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए आपको इस उम्मीद से कि वो एक डेड कैट बाउंस देगी या उसमें कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए कंपनी जो होती है, अगर कोई कंपनी 400 से 20 पे आ रही है तो उसमें बहुत तगड़ा कुछ नेगेटिविटी है और बहुत तगड़े फंड्स के साथ खिलवाड़ किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। देखिए राणा कपूर के ऊपर केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं 4500 करोड़ के, वो अभी भी चल रहे हैं। देखिए ये बहुत लंबा चलेगा और मुझे नहीं लगता कि येस बैंक के पेन आने वाले 6 महीने में और होंगे। देखिए आने वाले 6 महीने में येस बैंक अच्छे रेवेन्यूज़ जरूर कर सकता है जनरेट, बट जो उसके रेवेन्यूज़ हैं वो आपके इक्विटी पे नहीं दिखेंगे, वो आपके आरओसी में दिखेंगे। देखिए आरओसी में जब ज़्यादा दिखता है तो इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने डेट पहले निपटाती है, और आरओई में अगर दिखता है तो फिर वो इक्विटी में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखता है। देखिए आरओई इसका नेगेटिव में है, और मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ, देखो किस तरह से पब्लिक 10% से यहाँ पर 40% हो गई है। देखिए एफआईएस और डीआईज ऐसे बड़े प्लेयर हैं, देखिए इनके पास बहुत ऑप्शन होते हैं, एफआईए और डीआईज के पास, ये अपने कैपिटल को हर जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं अगर कंपनी नीचे भी जाती तो एफआईएस और डीआईएस को इतना रिस्क नहीं होता जितना एक रिटेलर को होता है। देखिए रिटेलर जो है वो फंस जाता है, रिटेलर के पास ऑप्शन नहीं होता, रिटेलर चाहेगा कि वो प्रॉफिट लेके ही निकले। तो रिटेलर जिसने 2020 के स्टार्टिंग में जल्दबाजी में खरीदारी की थी, बिना प्रमोटर होल्डिंग के डेटा को देख के, बिना न्यूज़ देखे, वो यहाँ पर हमें डेफिनेटली फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। कब तक ये फंसे रहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो अनुमान है, जो उम्मीदें हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, देखिए पहली बात तो रेस्क्यू ऑपरेशंस की बात कर लें तो देखिए एसबीआई ने 49% स्टेक यहाँ पर हमें लिया है येस बैंक का, और आरबीआई ने 60,000 करोड़ का यहाँ पर
देखिए रेस्क्यू ऑपरेशंस की यहाँ पर बात करें तो एसबीआई ने 50% स्टेक लिया है कंपनी का, और देखिए आरबीआई ने 60,000 करोड़ का जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन बैंक के लिए वो भी दी है। आईसीआईसी बैंक ने भी यहाँ पर 8% स्टेक यहाँ पर येस बैंक का लिया है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि येस बैंक को एक बैकअप मिलेगा। और देखिए येस बैंक जो है वेंटिलेटर सपोर्ट में जरूर है, लेकिन मुझे लगता है एक रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से आरबीआई और अदर बैंक्स येस बैंक को अच्छे कंडीशन में लाने की तैयारी कर रहे हैं, देखिए उन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। देखिए 50,000 करोड़ से आप 2.5 ट्रिलियन में कंपनी के बैड लोन्स को ले आए हैं। देखिए इतना पैसा जनरेट करने में मुझे लगता है कि काफ़ी साल लगते हैं। देखिए जब कोई बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा हाथी गिरता है मार्केट का, तो उस हाथी को खड़े होने में 20-30 साल लगते हैं, और गिरावट जब आती है उस हाथी में तो वो 5 साल में ज़ीरो हो जाता है। देखिए हमने देखा DHFL, अनिल अंबानी की जो कंपनीज है रिलायंस की, वो, और हमने कुछ और कंपनीज देखी जो बहुत बुरी तरीके से गिरी है। देखिए उन कंपनियों को खड़े होने में बहुत टाइम लगा था, और जब वो गिरी हैं तो वो येस बैंक को अपने साथ लेके गिरी हैं। तो उम्मीद यही है, जिस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, गवर्नमेंट डेफिनेटली ट्राइंग टू सेव येस बैंक, और उम्मीद यही है कि आने वाले 6 महीने या 1 साल में येस बैंक अपने टारगेट्स को अचीव करे, और रिटेलर्स जो यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको प्रॉफिट दे। बट मैं आपसे यही गुजारिश है कि आप पोजीशन मत बनाइए, अभी थोड़ा पिक्चर को क्लियर होने दीजिए, जल्दबाजी मत करिए। देखिए फंसे रहने से अच्छा है कि आप कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको रिटर्न 20-30% मिल रहा है। 400% रिटर्न के लिए अगर आप 1 साल वेट करते हैं, उतने में आप 5-6 कंपनीज में इन्वेस्ट करके 30-30% के रिटर्न भी कमा सकते हैं, 15% के भी कमा सकते हैं, 10%, 8% के भी कमा सकते हैं। वो ज़्यादा बेटर है। आपका फंड जो है वो हाथ में रहना चाहिए और ट्रांजैक्शन चलती रहनी चाहिए। देखिए एक जगह पे स्टक रहने से पेशेंस आप खो देते हैं कभी कभी, तो आपको ऐसा लगता है कि गलती कर दी इसमें इन्वेस्ट करके, तो आपको ऐसा ना लगे, तो उसके लिए आपको वेट करना है। और आपको वेट करना है येस बैंक को 20-25 के लेवल तोड़ने का। एक बार ये तोड़ता है और इसमें पॉजिटिविटी रहती है, इसके ROE पॉजिटिव में आता है। ROE पॉजिटिव में आने का मतलब यह है कि कंपनी ने अपने डेट को इतना कम कर दिया है कि अब वो इक्विटी जो शेयर होल्डर हैं उनको भी पैसे, उसका बेनिफिट जो है मिलने देने जा रहा है। तो देखिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने येस बैंक के ऊपर एक और एनालिसिस का वीडियो बनाया था, आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। देखिए आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।